गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन पर एक बहुत ही रीसेंट और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली इंडिया और ब्रिटेन के बीच 4200 करोड़ रुपए की मिसाइल डील हुई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस विजिट में ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान, देखो आज की रेट में क्या चल रहा है, ट्रम्प ने हमारे ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटीज इंपोज करी थी। यस, और भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा भी ले लो आप, चाहे मिडिल ईस्ट में गाजा का मुद्दा भी ले लो, अफ्रीका में तो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल ही रहे हैं। तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान इस पार्टनरशिप को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने इंडिया को 2028 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में सपोर्ट करने का प्रॉमिस भी दिया है। इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है डिफेंस, एजुकेशन, क्रिटिकल मिनरल्स और ट्रेड पर। और ये सब टॉपिक अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें इस न्यूज की तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ब्रिटेन विजिट के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर से मुलाकात की और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम इंडिया और ब्रिटेन पार्टनरशिप को महत्वपूर्ण बताया। द बिग न्यूज इज दैट इंडिया और ब्रिटेन के बीच में मेगा डिफेंस डील हुई है और वैल्यू सुनिए 4200 करोड़, जो मैंने आपको बताया मिसाइल डील हुई है। ये डील इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बूस्ट है और ब्रिटेन इसको एक बिग अपॉर्चुनिटी मान रहा है। इससे इंडिया की मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज स्ट्रांग होंगी। अगर इकोनॉमिक एंगल से बात करें तो ब्रिटेन ने कहा है कि वो इंडिया को 2028 तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में सपोर्ट करेगा। तो ये डेटा आपके सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की बात करें तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट दिया है कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी इंडिया में अपने कैंपस खोलेंगी। एग्जाम्पल की बात करें लीड्स, ब्रिस्टल, वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी, इसे इंडिया में क्वालिटी हायर एजुकेशन का एक्सेस बढ़ेगा। साथ ही साथ ट्रेड की बात करें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने के बाद बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो ड्रास्टिकली बढ़ेगा। इंडिया नेचुरल पार्टनर है ब्रिटेन का और इस पार्टनरशिप में एक नया पिलर ऐड हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स जॉइंट वेंचर का। इसका मतलब है इंडिया और यूके मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग पर काम करेंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी की, जो आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन ने 2035 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेटस अचीव करने का टारगेट सेट किया है और इस टारगेट में वो इंडियन कंपनीज के साथ काम करेगा। और इंडिया का 2030 का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना, ये याद रखिएगा। और इस गोल को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन न्यू सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे 28,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। ये फिगर्स जो है वो थोड़े से याद रखना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पॉलिटिकल, इकोनॉमी, कल्चरल और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को मजबूत करने पर जोर दिया, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है, वीजा फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। अभी 82,000 वीजास पिछले साल मिले थे। इंडियन प्रोफेशनल्स जो है वो अर्लियर वीजा एक्सेस की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन का वीजा चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियरली दिखाती है कि इंडिया और यूके के रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रेटेजिक हो रहे हैं। डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, क्लाइमेट एक्शन हो, हर एरियाज में बहुत ही मजबूती से कदम जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इस पूरे डिस्कशन को आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जय हिंद।